डिस्क्लेमर, ये नहीं है एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ से एक्सप्लेन किया है। गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 203 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा सैम की रियलिटी को सीक्रेट रखने के लिए गोहान को डेट पे जाना पड़ता है एंजेला के साथ, लेकिन गोहान को विडल के साथ देख एंजेला ब्रेकअप कर लेती है उससे, जबकि विडल अब भी पूरी कोशिश कर रही होती है सैम की रियलिटी रिवील करने की। तो देखते हैं कि कब तक सैम मिस्ट्री रख पाता है उसके रियल फेस को। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि गोहान स्कूल पहुंच चुका होता है कि तभी लैंड होने से पहले ही विडल देख लेती है उसे और पीछा करने लगती है गोहान का। गोहान उससे छुपने के लिए बादलों के ऊपर तक चला जाता है, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानती। तभी गोहान विडल से बोलता है कि वो क्यों इस तरह से पीछा कर रही है उसका, वो कोई गुंडा है, मुजरिम थोड़ी ना है। विडल बताती है कि जब तक वो उसकी रियलिटी नहीं बताएगा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली। तो अब गोहान नीचे आकर तंग रास्तों पे उड़ने लगता है ताकि विडल उसका पीछा ना कर पाए, लेकिन विडल फिर भी पीछा करती रहती है उसका। तो गोहान बीच रास्ते में ही खड़ा हो जाता है और विडल के पास आते ही वहाँ से गायब होकर यहाँ आकर छुप जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं, क्योंकि विडल यहाँ भी उसे ढूंढ लेती है और बोलती है कि अब ये सब ड्रामा बंद करके सीधी तरह अपनी असलियत बताओ, नहीं तो उसे जबरदस्ती करनी होगी। तो गोहान बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ, पर किसी को भी मत बताना, लेकिन इससे पहले ये तो बताओ कि तुम मेरी रियलिटी जानकर करोगी क्या, तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो विडल बोलती है मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा शक्ति आती कहाँ से है, कोई भी इंसान बस या कार कैसे उठा सकता है। मैंने सुना है कि मेरे डैड भी बस या कार उठा सकते हैं, और हो भी सकता है कि वो उठा सकते हो क्योंकि वो दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान जो हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि वो उड़ नहीं सकते। पर तुम ये सब कैसे कर लेते हो, और अगर इतनी ज्यादा ताकतवर हो तो उस वक्त तुम कहाँ थे जब सेल मासूम लोगों की जान ले रहा था। तो गोहान बोलता है समझने की कोशिश करो विडल, मैं तुम लोगों से बिल्कुल अलग हूँ, मैं तुम्हारी तरह पावर का शो करके मशहूर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। मैं एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और अपनी सुपर पावर से लोगों की मदद भी। लेकिन तभी विडल जिद करती रहती है, तो गोहान पीछा छुड़ाने के लिए उसका हेरी जाकर रख देता है बिल्डिंग के ऊपर और बोलता है मैं बहुत ही दयालु इंसान हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो तुम ये सब करने का सोचती भी नहीं। ये गोहान वेजिटा की तरफ इशारा कर रहा होता है एंड चला जाता है स्कूल की तरफ। तभी विडल बोलती है और इसे कहने का क्या मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये खुद को मेरे डैड से भी ज्यादा ताकतवर समझता है, इसका रास्ताफाश करके ही रहूंगी। तो दोस्तों यहाँ पर एक फन फैक्ट है कि विडल इतनी बुद्धू है कि वो गोहान के स्कूल बैग को देखकर भी समझ नहीं पाती कि सैम उसी का क्लासमेट है, उनके क्लास में बैठे भी एक साथ हैं। सो आते हैं वीडियो की तरफ जहाँ गोहान और विडल अब क्लासरूम में होते हैं कि तभी ये लड़का बोलता है विडल से क्या बात है विडल, आज तुम और गोहान दोनों ही लेट आए, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। विडल झोंकते हुए गोहान की तरफ देखती है तो गोहान बताता है कि वो आज घर से ही लेट आया था, और विडल खुद से बोलती है मुझे क्यों लग रहा है कि इसकी और सैम की आवाज बिल्कुल सिमिलर है, खैर मैं जल्दी इसका पता लगा के रहूंगी। दिन स्कूल के बाद गोहान देखता है कि दो गुंडे पुलिस से भाग रहे होते हैं और यहाँ की बेकार पुलिस उन्हें बिल्कुल भी अरेस्ट नहीं कर पाती, तो वो दोनों पुलिस की गाड़ी को डिस्ट्रॉय करके उसमें हंसने लगते हैं कि यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं। तभी गोहान वहाँ आ जाता है और सरेंडर करने को बोलता है उन दोनों को, लेकिन वो गोहान को मारने के लिए इस तरह से पकड़ लेते हैं। तभी विडल भी वहाँ आ जाती है, लेकिन वो वहीं खड़ी रहती है क्योंकि विडल को लग रहा होता है कि गोहान ही सैम है। अब वो बंदा पंचेस करने की कोशिश करता है, लेकिन गोहान उसे इजीली डॉज करता रहता है, जो देख के विडल और भी ज्यादा झुक जाती है। एंड अब गोहान काउंटर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो विडल को देखते ही बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और उसको बिल्कुल ओपनली छोड़ देता है उसके लिए। तभी वो एक पंच करता है गोहान के फेस पे और गोहान खुद ही गिर जाता है पीछे की तरफ ताकि विडल को उसे बिल्कुल भी शक ना हो। विडल काफी ज्यादा अग्रेसिव होती है उस बंदे पे गोहान को छोड़ बचाने की वजह से और एक एक से बेहोश कर देती है। वो ये कहते हुए वापस चले जाते हैं कि वो दोबारा उनके बॉस के साथ आएंगे और इस सब का बदला लेकर रहेंगे। तो विडल बोलती है गोहान से कैसे हो गोहान, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी। गोहान के विडल की तरफ देखते ही विडल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसे पावरफुल पंच से भी एक खरोच तक नहीं आई। गोहान बताता है कि शायद वो चूक गया था, मुझे उसका पंच स्ट्राइक ही नहीं हुआ। तो विडल सॉरी बोलती है देर से आगे आने के लिए और बोलती है दरअसल मैं सोच रही थी कि तुम सैम हो, खुद को सेव कर लोगे, लेकिन मैं गलत थी, प्लीज दोबारा इस तरह के बदमाशियों से मत उलझना। गोहान मन में बोलता है ये कब से मेरी इतनी ज्यादा केयर करने लगी, खैर जो भी हो कम से कम अब ये मुझे सैम तो नहीं समझेगी। जबकि इस तरफ ये बताता है दूसरे को कि वो लड़का कोई मामूली लड़का नहीं था, मेरा हाथ टूट गया उसे पंच करने की वजह से, मानो जैसे किसी लोहे की दीवार पे हाथ मारा हो। और चले जाते हैं बॉस को बुलाने के लिए ताकि वो छुट्टी कर दे मिस्टर सेटन और उसकी बेटी की। दिन अगले दिन क्लास में विडल को किसी की कॉल आती है जो बताते हैं कि रेड शाह गैंग फिर से शहर में आ चुकी है और उन्होंने मेयर साहब को बंधक बना के उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अगर मिस्टर सेटन को 10 मिनट के अंदर यहाँ नहीं लाया गया तो वो मेयर साहब को जान से मार डालेंगे, क्योंकि उनका बॉस मिस्टर सेटन को हरा के वर्ल्ड चैंपियन खिताब छीनना चाहता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि मिस्टर सेटन किधर भी नहीं मिल रहे, नहीं वो घर पे और नहीं कॉल पिक कर रहे हैं। तो विडल क्लास छोड़ के चली जाती है उनकी तरफ। तभी गोहान भी वॉशरूम का बोलता है, लेकिन मैडम उसे मना कर देती है कि उसे एक बार वॉशरूम जाके वापस न आने की बीमारी है। तभी ये लड़की बोलती है गोहान से तुम्हें थोड़ा कंट्रोल करना होगा, लड़के तो ये आसानी से कर सकती है ना गोहान, जबकि यहाँ में घर के एक कोने में छुप के बैठा होता है डर के मारे और बोलता है मुझे सेल गेम के उन अजीब से लोगों का नंबर ले लेना चाहिए था, उन्होंने ही तो सेल को हराया था, अब उनको इस मुसीबत से मुझे बचाना होगा। तभी विडल पहुंच जाती है वहाँ और रेड शाह गैंग को चैलेंज करती है कि अगर उन लोगों ने मिसेस सेटन की बेटी को हरा दिया तो ही वो सेटन से फाइट
कर पाएंगे, क्योंकि मिसेस एडन के पास इतना बेकार का टाइम नहीं है जो उन कार्यों के लिए वेस्ट करे। तो रिचा गैंग का बॉस बोलता है ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मैं एक लड़की से फाइट करूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे मिसेस एडन तक पहुंचने के लिए तुम्हें खत्म करना है तो खुशी से करूंगा। और आगे आता है फाइट के लिए। विडल किक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इजीली डॉज करके पीछे फेंक देता है विडल को। जब इस तरफ गोहान को सेंस हो जाता है कि उसकी एनर्जी बाकी के अटैक के बदमाशों से सबसे ज्यादा है, और मन में बोलता है इससे पहले कि विडल जख्मी हो जाए मुझे वहाँ पहुंचना ही होगा। और टेंशन में हील को जमीन पे मारने लगता है, जिससे वहाँ आ जाता है भूकंप। सभी लोग डर के टेबल के नीचे छुप जाते हैं और गोहान मौका देखते हुए ही खिसक जाता है वहाँ से। जबकि ये यहाँ पूरी कोशिश कर रहा होता है विडल को हिट करने की, लेकिन विडल तो मिसेस एडन से भी ज्यादा ताकतवर होती है, तो वो इजीली डॉज कर पाती है उसके सभी अटैक्स को और पावरफुल किक देती है उसके फेस पे। एंड ये सब देखते हुए गैंग के बाकी मेंबर फायरिंग करने लगते हैं विडल के ऊपर। विडल गोलियों से बचने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वो विडल का गार्ड डाउन देख के एल्बो अटैक करता है उसके फेस पे। तो विडल तुरंत ही उसे ब्लॉक तो कर देती है, लेकिन फिर भी खुद को संभाल नहीं पाती। तभी वहाँ आ जाता है ग्रेट सैमन। विडल बोलती है मेरे मामले में टांग अड़ाना बंद करो, तो हो जाओ यहाँ से। लेकिन गोहान मना कर देता है कि वो इन्हें पकड़े बिना बिल्कुल भी नहीं जाएगा, तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करने आया हूँ। ये सब सुन के ये बंदा गोहान की तरफ गन टारगेट करता है, लेकिन गोहान कुछ ऐसा बना देता है उसका। वो काफी हैरान होता है कि ये इसने कैसे कर दिया, लेकिन अकल से दूर फिर से दूसरी गन लेके गोलियां बरसाने लगते हैं गोहान के ऊपर। लेकिन गोहान गायब होके उसके पीछे आ जाता है और दो ही पंचे से उड़ा देता है उन सभी को। रस्सियों से छुड़ाने लगता है मेयर को, कि तभी ये बंदा रॉकेट लॉन्चर भेजता है दोनों की तरफ। मेयर तो ऊपर जाने का डिसाइड कर देता है, लेकिन गोहान उसे हवा में रोकते हुए वापस कर देता है उसी बंदे की तरफ। ये सब देख के मेयर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है गोहान से आखिर तुम हो कौन, तुम में तो शेर की जैसी शक्तियां हैं। गोहान बोलता है बस दोस्ती समझो। जबकि इस तरफ रिचा गैंग के बॉस ने कुछ इस तरह से जकड़ रखा होता है विडल को। गोहान हेल्प के लिए आने लगता है विडल की तरफ, लेकिन विडल खुद ही अपने आप को आजाद कर देती है और दो ही स्ट्राइक से डोमिनेट कर देती है उसे। गोहान भी इम्प्रेस होता है कि ये लड़की तो सेटन से भी कई ज्यादा ताकतवर है। तो पुलिस अरेस्ट कर देती है रिचा गैंग को और थैंक्स बोलते हैं विडल और सैमन को। एंड अब सैमन वापस आने लगता है कि तभी विडल सॉरी बोलती है जो उसे मना किया था बीच में आने का। एंड थैंक्स ही बोलती है कि वो अकेली इन सभी को नहीं संभाल पाती। गोहान बोलता है कोई बात नहीं मिस विडल, बस खुश रहो। देन विडल बोलती है तुमने मेरी मदद की, इसका मतलब नहीं कि मैंने तुम्हारी असलियत जानने का इरादा छोड़ दिया, मैं तुम्हारा रास पाश करके ही रहूंगी मिस्टर सैमन। तो गोहान बोलता है जैसी तुम्हारी मर्जी विडल, पर ये काम तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। और चला जाता है वहाँ से। जबकि सेटन ये सब देख के और भी चौंक जाता है और बोलता है ये तो मुझे भी जानना है कि इस हेलमेट के पीछे आखिर है कौन, इसकी शक्ति लाजवाब है और ये उड़ भी सकता है बिल्कुल उन सेल को हराने वाले हीरोज की तरह। और यहाँ डीबीसी की एपिसोड 203 खत्म होती है। नेक्स्ट एपिसोड में सैमन की रियलिटी भी रिवील होने वाली है, सो देखना मत भूलना। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।